इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट का मंथन, मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक, कई अहम मुद्दों पर लग सकती है मुहर। पंचकुला नगर निगम में 160 करोड़ के घोटाले के मामले में एक्शन जारी, स्वाति तोमर के बाद कोटक बैंक के अधिकारी ने किया सरेंडर, एसीबी दफ्तर पहुंचकर पुष्पेंद्र सिंह का सरेंडर, अब कई बड़े खुलासों की संभावना। हरियाणा में लगातार बारिश से किसानों पर बढ़ी मार, मंडियों में किसानों का हजारों क्विंटल गेहूं हुआ खराब, झज्जर में अनाज मंडी में किसानों का गेहूं बहा, प्रशासन की व्यवस्थाओं की खुली पोल। किसानों की फसल को लेकर हरियाणा में जबरदस्त सियासत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खरीद और व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा किसानों के साथ हो रही ज्यादती। कृष्ण बेदी बोले कांग्रेस ने अपने समय में 2-2 रुपए में चेक दिए। किसानों की फसल को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बड़ा बयान, कहा किसानों का एक एक दाना खरीदेगी सरकार, बिना किसी बाधा के पूरी खरीद होगी। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बेमौसम बरसात के साथ, जिसकी वजह से किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, मंडियों में फसल पहुंच रही है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है उससे किसानों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। हरियाणा में भारी बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब हो रही है, खेत में खड़ी फसल जो है वो तबाह हो रही है। बारिश की वजह से मंडियों में रखा गेहूं भी भीग रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई है। किसान मंडियों में फसल लेके पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है मंडियों में गेहूं जो पहुंच रहा है किसानों का वो भी भीग रहा है। वही जो फसल अभी पकी नहीं है, खेतों में खड़ी है, उस पर भी बारिश की मार पड़ रही है। खेतों में किसानों की फसल पर जो बारिश हो रही है उसके चलते भारी नुकसान फसलों को पहुंच रहा है और किसान इस वजह से चिंतित हो चुका है, परेशान हो रहा है। बेमौसमी बरसात देखने को मिल रही है और बेमौसम जो करवट ली है, इस तरह से नुकसान देखने को मिल रहा है किसानों को कि अब वो परेशान हो चुके हैं। चाहे खेतों में फसल हो या मंडियों में फसल पहुंची हो, दोनों तरफ किसान को नुकसान झेलना पड़ रहा है। और किसान जो है मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं कि जो उनका फसल का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। सरकार की तरफ से भी, प्रशासन से भी लगातार वो मदद की गुहार लगा रहे हैं और मंडियों में जो गेहूं पहुंचा है, जो खराब हो रहा है, उससे व्यवस्थाओं की भी पोल खुलती नजर आ रही है। झज्जर अनाज मंडी में किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूं डूब गया। बारिश से अनाज मंडी में रखा हुआ जो गेहूं है वो खराब हो रहा है। मंडी प्रशासन के दावे जो है उनकी भी पोल खुल रही है। जिस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और फसलें भीग रही हैं किसानों की, किसान परेशान है, व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। पानी की निकासी की व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक तरह से नहीं की गई है, इसलिए जो फसल मंडी में पहुंच चुकी है, जब बारिश हो रही है तो पानी इकट्ठा होने की वजह से फसलें डूब रही हैं। ये मंडी की तस्वीरें हैं, झज्जर की मंडी की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो सैकड़ों क्विंटल गेहूं किसान वहां लेकर पहुंचे थे, वहां किस तरह बारिश की वजह से भीग रहा है और बारिश में भीगने के चलते फसल खराब हो रही है। और अब जो है लगातार मांग भी उठ रही है किसानों की तरफ से भी, जो मंडी में पहुंच रहे हैं, कि मुआवजा प्रशासन की तरफ से उन्हें इसका दिया जाए। मुआवजे की गुहार लगाई जा रही है प्रशासन की तरफ से। आपकी आज सामने है, आपने खुद भी देखा, यहाँ पानी भरा हुआ है। इन्होंने एक हमारे मंडी के अंदर जो 55 से लेकर के और 50 नंबर तक बिल्कुल झील का एरिया है। पिछली बार भी वहाँ पर इन आड़तियों को काफ़ी नुकसान हुआ था और जैसे ही परमात्मा ने कल ऐसी तेज़ बरसात हुई, उस बरसात में मतलब एक हमारा एक पंप सरकार ने लगा रखा है, वो पंप मौके पर ठीक न होने के कारण कल भी हमारे उन आड़तियों के साथियों को 1-1 फुट पानी भर के बाद में निकला है। मैंने खुद यहाँ का एक दीपक पीएन के उसमें जिम्मेवारी लगा रखी, पीएन है वो, मैंने फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। उसने 11 बजे मैंने खुद फ़ोन किया। ऐसे हालात तब हैं यहाँ पर, जो कि मंत्री जी यहाँ पर मंडी के अंदर आए, उसके सामने ये बातें रखी।
तो किसानों की फसल भीगने से अब परेशानी जो है वो बढ़ रही है, किसानों की चिंता में पड़ रहे हैं। और मेरे सहयोगी परवेज खान यमुनानगर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। परवेज, किस तरह की व्यवस्थाएं मंडी में देखने को मिल रही है, क्योंकि किसानों की फसल इस बेमौसमी बरसात के चलते भीग रही है और इस पर प्रशासन का क्या कहना है वो कुछ सामने आ रहा है? में बीते 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसका असर ना सिर्फ एक तरफ तो लोगों को गर्मी से राहत मिली है, दूसरी तरफ जो किसानों की खड़ी फसल थी और जो पकी फसल थी जो मंडियों में आनी थी वह लगभग मंडियों में आने के लिए तैयार भी थी और कुछ जो गेहूं थी वो मंडियों में आ चुकी थी। लेकिन बारिश ने जो है किसानों की उस उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिससे किसान आस लगाए बैठे थे कि सही समय पर जो है जो गेहूं है वो मंडियों में पहुंच जाएगी और वो जो बिककर जो है अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन जो कटी फसल थी उसमें बारिश ने नुकसान पहुंचा दिया है। अब सूखने में कई दिन का वक्त भी लगना है। ऐसे में देखना होगा आने वाले वक्त में मौसम किस तरह का रहता है और जो किसानों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार क्या कुछ करती है। इस वक्त मेरे साथ छछरौली के आड़ती कपिल मनीष गर्ग भी है। आज उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि सर लगातार बारिश हो रही है, बीते 2 दिन से बारिश हुई है, किस तरह की व्यवस्थाएं मंडी में की गई है और क्या परेशानी आड़तियों को आई है और क्या परेशानी किसानों को आई है? देखिए, ये तो एक प्राकृतिक आपदा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान बता ही दिया था, तो उसको देखते हुए आड़तियों ने अपने लेवल पे प्रयत्न किए। आप देख सकते हैं सारा माल ढका हुआ है जिमीदारों का, और अब मौसम खुल गया है तो तिरपाल वगैरह हटा के उसको सुखाने का प्रयास किया जा रहा है। जो बारिश हुई है उससे कितना नुकसान आप मानते हैं किसानों को? देखिए, अभी इसका जायजा अभी खेतों में ही होगा, क्योंकि अनाज मंडी में तो पानी आता है निकल जाता है और कोई मंडियों में अभी इतना फसल भी नहीं है। ये तो खेतों का आकलन करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बारिश जरूरत से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। कल दोपहर बारिश शुरू हुई थी 3 बजे के आसपास और पूरी शाम पूरी रात बारिश चलती रही और आज सुबह भी 9 बजे तक बारिश चली। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन सही आकलन तो खेतों में हुए नुकसान से ही पता चलेगा, क्योंकि हवा भी थी तो हो सकता है फसल का नुकसान हुआ हो। ठीक है, ये आरती थे कपिल मनीष जी बिल्कुल। परवेज, मैं आपसे चाहूंगा कि आप मंडी में किस तरह के हालात हैं वो भी दिखाएं, कितनी फसल भीगी है वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त मैं छछरौली की नई पुरानी अनाज मंडी में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है मौसम थोड़ा सा खुल चुका है, जिसकी वजह से जो है आड़तियों ने जो है गेहूं को बाहर निकाल दिया। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं जो थी तिरपाल वगैरह की व्यवस्था की गई है और एक लंबा चौड़ा जो शेड था वो छछरौली की अनाज मंडी में लगाया गया है। और आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो है ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हैं और जो अनाज था वो भी सेफ पूरी तरह से जो है सुरक्षित है। छछरौली अनाज मंडी की बात की जाए तो किसानों को इससे नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो खड़ी फसल थी उससे जरूर नुकसान हुआ है। और इसका नुकसान जो है किसान को कैसे हो पाएगा यह सरकार को भी देखना होगा। फिलहाल जो है जो टकटकी लगाए बैठी है सरकार है, चाहे किसान है या फिर आड़ती है, मौसम पर है। आने वाले दिनों में जो है यमुनानगर में मौसम जो है फिलहाल जो है वो भी बताया जा रहा है कि खराब रहने की उम्मीद है। फिलहाल देखना होगा कि किसानों को राहत कैसे मिलती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए परवेज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक देखने को मिल रही है, लेकिन झज्जर की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चिंताजनक है। पानी में डूब चुकी है फसल जो है। आपकी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे झज्जर अनाज मंडी की, जहां गेहूं खराब हो रहा है, डूबता नजर आया है बारिश की वजह से, जो बारिश होती है। और किसान जो है इसी के चलते मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि उनका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई प्रशासन की तरफ से की जाए। आप देख सकते हैं गेहूं के साथ साथ पानी जो है वो खड़ा नजर आ रहा है, वहीं जो गेहूं बोरियों में था वो भी भीग चुका है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ चुकी है। ये झज्जर की मंडी के हालात हैं जहां पर व्यवस्थाएं जो हैं वो उनमें थोड़ी कमी नजर आ रही है। एक और मंडियों में रखी गेहूं की फसल पूरी तरह भीगकर पानी पानी हो गई है, तो दूसरी ओर खेतों में खड़ी फसल उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। बारिश की वजह से यमुनानगर में किसानों को इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है कि जो फसल अभी पहुंची भी नहीं है मंडियों तक, वो खेतों में ही अब
खराब हो रही है, क्योंकि जो बालियां हैं गेहूं की उस पर इसका असर देखने को मिल रहा है। फसल पर 2 दिन से जो बारिश हो रही है उससे किसानों की पकी फसल मंडी में जाने से पहले ही खराब हो चुकी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि कटाई हो चुकी है गेहूं की, लेकिन जो कटाई के बावजूद रखी हुई है फसल खेतों में, बारिश पड़ने की वजह से उसकी बालियों में जो गेहूं है वो खराब हो रहा है और ऐसे में चिंता बढ़ चुकी है, परेशानी बढ़ चुकी है और बर्बाद होती फसल नजर आ रही है। बेमौसम बरसात की वजह से किसानों पर यह भारी मार पड़ती नजर आ रही है। अभी जो लगातार पिछले कई दिनों से बेमौसमी बरसात हो रही है उसके कारण गेहूं की फसलें खराब होनी शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं पकी फसल खड़ी है, बिल्कुल पककर तैयार है, सिर्फ काटनी थी और पीले रंग की फसल पकी थी। बरसात के कारण इसका रंग काला पड़ना शुरू हो चुका है, जो दाना था जो वो सिकुड़ना शुरू हो चुका है और इससे तकरीबन किसान को प्रति एकड़ का भी नुकसान होगा। और बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा बरसात पड़ी है, जहां पर ओलावृष्टि हुई है, जहां पर बरसात ज़्यादा पड़ी है, उन किसानों का भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं कांग्रेस ने भी मंडियों में गेहूं की खरीद की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और मंडियों में किसानों के लिए व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मंडी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, सरकार किसानों के साथ ज्यादती कर रही है। इसके साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जो व्यवस्थाएं हैं वो उचित नहीं की गई है। भूपेंद्र हुड्डा पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के समय में तो 2-2 रुपए के चेक मिले हैं। किसान को दिक्कत ही दिक्कत है जो इन्होंने अडॉप्ट किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से लेकर फिर गेट पास जाओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, ना बारदाना है ना टाइम पर पेमेंट आती है। तो ये बात जो है ना, हर कदम सरकार का फैसला वो है जो किसान को मजबूर कर दिया जाए सस्ते में बेचो। बाहर मंडी से बाहर बेच जाओ, मंडी में आएगा तो उसको पता नहीं काम ही नहीं बनेगा उसका। तो इस बात का हम करें। मैं और भी मंडियों में जाऊँगा, तो मतलब कल यानी परसों जाऊँगा वह नारायणगढ़, चिडौरा, बराड़ा और अम्बाला। 10 तारीख को जाऊँगा कुरुक्षेत्र, करनाल, और वहाँ से मैं आह्वान दूंगा सरकार में जो किसान को परेशानी का बना रखा है। एमएसपी ना देने का बहाना है। एमएसपी 8 लाख कम हो रहा है आपके, क्यों? एमएसपी दे लोग हमारी तारीफ करने के लिए थोड़ी बना है, वो तो फेलियर ही बताएगा। इसके अलावा कोई और शब्द है उसके पास कोई? जब वो थे तब किसान के 2-2 रुपए के चेक देते थे, तब फेलियर नजर नहीं आता था। 22-22 रुपए के चेक पटवारी गुलाम किसान को बना दिया था। आज हमने अपने किसान को सक्षम किया, हर चीज के लिए सक्षम किया। उसके हेल्प के लिए हमें हमारे अधिकारी हैं, फसल बोने से पहले भी है, फसल काटने के टाइम भी है, फसल बिकने के टाइम भी है। हर प्रकार का उनका हेल्प डेस्क हमारी सरकार ने बनाया है। हमारे किसान की हेल्प करना, हमारे किसान को सभी संसाधनों का लाभ देना हमारी जिम्मेवारी बनती है। किसानों की फसलों को लेकर जहां विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, नए नियमों को लेकर सवाल उठा रहा है, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार भी लगातार दावा कर रही है कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। और इस पर अब कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि कोई परेशानी किसानों को नहीं आने देंगे, किसानों की फसल बिना किसी बाधा के खरीदी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत ना आए। कोई पिछली बार जो जीरी वेदर जो दिक्कतें आई है उनको ध्यान में रखते कुछ परिवर्तन किया है, और वो परिवर्तन हम किसानों के साथ बैठ के उसको डिस्कस करते हैं। भाई गेट पास कटेगा, फिर उसका सारा सिस्टम जो होगा मंडी के अंदर ही होगा, अंदर जाके बाहर कुछ नहीं होगा। बाहर तो सिर्फ गेट पास कटेगा, मंडी गेट। किसी किसान को वापस जाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा प्रबंध कर लिया। बारदाना भी है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। किसी किसान की, मजदूर की, अगर इसकी आड़ती कोई समस्या तो हम सुनने आए हैं, वो सुन के उनका समाधान कर रहे हैं। और वहीं कुछ देर में चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट का मंथन होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो
थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होगी, सचिवालय में शुरू होगी। हरियाणा सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की ये बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की, और उम्मीद जताई जा रही है कि आज इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। हरियाणा सचिवालय में यह बैठक है, कुछ ही देर में चंडीगढ़ हरियाणा कैबिनेट की यह बैठक है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। मेरे सहयोगी अंकित दुधानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी अंकित, बैठक है, मंथन है, कैबिनेट मंथन करेगा, क्या जो है आज फैसले हैं, बड़े फैसले हैं जिन पे आज मुहर लग सकती है? बिल्कुल, मुख्य रूप से 4 एजेंडे हैं बैठक के, और बैठक में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर के विशेष तौर पर बात होगी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर मंथन होगा। हालांकि वो पास होती है या अगली कैबिनेट में डेफर की जाती है, वो अभी देखना होगा। तो छोटी ही कैबिनेट अब की बार रहने वाली है, 4 एजेंडे हैं। अभी मौके के ऊपर कई एजेंडे आ जाते हैं तो उनके ऊपर भी चर्चा होती है। हालांकि पिछली जो कैबिनेट थी वो कह सकते हैं कि अभी तक की सबसे बड़ी कैबिनेट रही थी, लगभग 5.5 से 6 घंटे वो कैबिनेट चली थी, तो उसमें काफी मुद्दे हल हो गए थे। और अब की बार जो एजेंडा आया है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का है, उसके ऊपर चर्चा होगी। उसमें क्या क्या उद्योगपतियों को राहत दी जाएगी, किस तरह का उनको छूट दी जाएगी, उसके ऊपर चर्चा होनी है। जी बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक में इन मुद्दों पर तो आज होगी ही, उसके अलावा आज कोई जो है और सौगात भी मिल सकती है, कोई और फैसला भी लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित। तो फिलहाल बैठक है, 4 फैसले हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है, और हरियाणा सचिवालय में ये बैठक शुरू होगी थोड़ी ही देर में, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अध्यक्षता करेंगे। और अब जिक्र करेंगे पंचकुला में हुए 160 करोड़ रुपए के घोटाले का, जिसमें अब एक और सरेंडर किया है। मामले में एक और आरोपी ने सरेंडर किया, कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारी पुष्पेंद्र ने सरेंडर किया है। एसीबी दफ्तर में पहुंचकर पुष्पेंद्र ने सरेंडर किया। बैंक अधिकारी के बयानों के आधार पर और भी खुलासे हो सकते हैं। तो लगातार जो है इस मामले में एक के बाद एक आरोपी सामने आ रहा है, सरेंडर किए जा रहे हैं। और मेरे सहयोगी तारा ठाकुर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। तारा ठाकुर, एक और आरोपी ने अब सरेंडर किया है, कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारी हैं, क्या नया खुलासा इस मामले में हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए अहम गिरफ्तारी कहें, क्योंकि पुष्पिंदर सिंह जो इस पूरे 160 करोड़ रुपए गबन मामले को लेकर अहम कड़ी है और कोटक महिंद्रा बैंक का एक बड़ा अधिकारी है, इसको जो है आज अपने वकीलों के साथ यहाँ पर सरेंडर करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यालय पहुंचे थे और कुछ ही देर में जो है उनकी गिरफ्तारी वो डाल दी जाएगी और उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार गिरफ्तारियां कर रही थी, शिकंजा कस रही थी, ऐसे में कई दिनों से जो है पुष्पिंदर सिंह जो है इस कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारी हैं, इसकी तलाश थी और आखिरकार उन्होंने खुद जो सरेंडर किया है एंटी करप्शन ब्यूरो के यहाँ पे। तो अहम गिरफ्तारी ये मानी जा रही है और अब देखना ये होगा कि पूछताछ में जो 160 करोड़ रुपए घोटाला है उसमें क्या क्या चीजें निकल कर आती है और एक अहम गिरफ्तारी ये जो है मान जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तारा ठाकुर। तो फिलहाल जो है लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जो भी और कड़ियां हैं वो भी इस गिरफ्तारी के बाद जुड़ती नजर आएंगी। तो एक और किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, तो दूसरी ओर करनाल में नेशनल हाईवे पर बारिश की वजह से बड़ा हादसा हो गया। यहां बारिश के चलते सड़क पर फिसलन बढ़ने से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। पहले फिसलन की वजह से एक सीटीयू बस डिवाइडर से टकरा गई, उसके बाद ट्रक और पंजाब रोडवेज की बस में भी टक्कर हो गई। तो बारिश ने जहां फसलों को नुकसान पहुंचाया है, वहीं हादसे भी नजर आ रहे हैं बारिश के चलते, और इस पूरे हादसे में 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। करनाल में ये हादसा हुआ है जो सामने आया है, और इस हादसे में 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं। बारिश के चलते सड़क पर फिसलन बढ़ने से ये गाड़ियां आपस में टकराई। पहले सीटीयू की बस डिवाइडर से टकराती है, उसके बाद ट्रक और पंजाब रोडवेज की बस जो है वो आपस में टकरा गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह बस का अगला हिस्सा डिवाइडर से टकराने के बाद चकनाचूर हो गया है और इसके बाद पीछे से आ रहे जो वाहन थे वो भी टकरा जाते हैं। उधर हिसार में शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी आर्मी ऑफिसर को पकड़ लिया गया है। आरोपी ने शादी करवाने वाली ऐप पर फर्जी आईडी बनाकर खुद को सेना का अधिकारी बताया। इसके बाद आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर 30,000 रुपए ठग लिए। तो अब शादी के नाम पर भी
ठगी की जा रही है। अपने आप को पहले फर्जी आईडी बनाता है आरोपी और फिर अपने आप को आर्मी का ऑफिसर बताता है और शादी का झांसा देकर 30,000 रुपए की ठगी कर लेता है। देखिए, मामला क्या है कि एक व्यक्ति जो गाड़ी में जा रहा था, बेसिकली चंडीगढ़ से हिसार की तरफ आ रहा था, तो कैथल में उसे तीसरे मोड़ के पास से पुलिस चेकिंग कर रही थी, तो उसे पकड़ा गया, रुका गया, चेक किया गया, तो उसने बताया कि भाई मैं इंडियन आर्मी में मेजर के पद पे कार्यरत हूँ। उसे गहनता से पूछताछ की गई तो पता लगा कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और वो मेजर के पद पर कार्यरत नहीं है। और गहनता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसे ठग रहा है, उसे मूर्ख बना रहा है और 30,000 रुपये ठग चुका है। तो जब ये बात पता लगी तो उस लड़की से कांटेक्ट किया गया और उनके पिताजी को बुलाया गया और उनके पिताजी ने कंप्लेंट दी और उनकी कंप्लेंट पे 170 नंबर FIR 4 अप्रैल 2026 को आज़ाद नगर थाने में दर्ज की गई है और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसे रिमांड पर भी लिया गया है। और रिमांड पे लेने के बाद में उसने अपने चंडीगढ़ के फ्लैट में जो ये वर्दी छुपा रखी थी उसे रिकवर भी किया गया है। ऐसे और भी मामले बताया जा रहा है जो ठगी की है इसने कई और महिलाओं के साथ भी ऐसी ठगी की है। देखिए, अभी तक तो जो पूछताछ में आया है कि भाई ऐसी कोई FIR तो ICJ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अभी भी पूछताछ गहनता से जारी है। अगर इस प्रकार की कोई बात ऐसी मान लीजिए सामने आती है कि भाई किसी के साथ ठगी करी हो और संबंधित व्यक्ति ने FIR दर्ज ना कराई हो तो उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। और अब जिक्र हिसार का करेंगे, जहां एक एक्टिविस्ट मनोज सिंधवानी के खिलाफ 100 से ज्यादा अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग की शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया, एक्टिव हो गए। ब्लैकमेलिंग और उगाही के गंभीर आरोपों के बीच अब इस मामले में 100 से ज्यादा नई शिकायतें सामने आई हैं। खुद को RTI एक्टिविस्ट बताने वाले मनोज सिंधवानी पर आरोप है कि वो नगर निगम में RTI दाखिल कर नई इमारतों की कमियां निकालता था। इसके बाद भवन मालिकों को कार्रवाई का डर दिखाकर उनसे मोटी रकम वसूल लेता था। मनोज सिंधवानी जो पकड़ा था नगर निगम में रिश्वत के मामले में, तो उसके खिलाफ और शिकायतें भी आएंगी? हाँ जी, आई हैं, उसमें और भी FIR दर्ज हुई हैं। तो क्या नगर निगम के अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट, कर्मचारियों के इन्वॉल्वमेंट की भी जांच होगी? देखिए, ये तो जांच का विषय है, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ पहले की भी एक FIR दर्ज है, रिसेंटली एक FIR तो भी दर्ज हुई थी और उस FIR दर्ज होने के बाद में भी और लोगों ने कंप्लेंट दी है जिसपे एक FIR और भी दर्ज हुई है HTM थाने में। लेकिन सिर्फ एक आदमी नहीं, इसका बताया जाता है कि 2-3 लोग और हैं, पूरा गिरोह ही है जो पूरा इस तरीके का काम करता है। देखिए, उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यदि और लोगों की संलिप्तता कहीं आएगी तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रोटेक्शन रिमांड पे लिया गया? हाँ, रिमांड पे लिया गया है। यस। खबर अंबाला से है, जहां स्कूल में बच्चों से सिलेंडर उठवाने की एक तस्वीर सामने आई। सरकारी स्कूल में बच्चे सिलेंडर उठाते नजर आए। बच्चों के सिलेंडर उठाने का वीडियो भी सामने आया है और वीडियो सामने के बाद शिक्षा विभाग भी एक्टिव हो गया। जिला शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल से जवाब मांगा कि आखिर बच्चों से सिलेंडर क्यों उठवाया जा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें 2 बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में सिलेंडर को धकेलते लेकर जाते नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो जो सामने आया तो सवाल उठ गए कि आखिर बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है या काम करने के लिए, सिलेंडर उठाने के लिए भेजा जा रहा है। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स जो है वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा स्कूल में पढ़ाई की जगह सिलेंडर उठाने का काम कर रहा हो, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बच्चों से सिलेंडर घर पे भी नहीं पेरेंट्स उठवाते और स्कूल में उठवाया जा रहा है। इसको लेकर जो है बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, स्कूल पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे जो प्राध्यापक और अध्यापक हैं ऐसा होने दे सकते हैं, और अब इनसे जवाब मांगा गया है। मीडिया पे मैंने ये देखी वीडियो जो वायरल हुई थी, तभी मैंने वहाँ के BO को उस स्कूल के प्रिंसिपल का स्पष्टीकरण लेने के लिए ऑर्डर कर दिया था और BO साहब ने उनसे ले भी लिया है और उन्होंने अपनी गलती कबूल करी है। उन्होंने ये कहा है कि हमने PN को बोला था सिलेंडर के लिए, बच्चे को नहीं बोला था, लेकिन PN ने आगे उस बच्चे को बोल दिया लेने के लिए। अब हम अपनी गलती को कबूल करते हैं और आइंदा ये कभी नहीं होगा। और हमने PN को भी खूब डांट दिया और मिडिल स्कूल वालों को भी खूब डांटा कि आइंदा ये शिकायत हमें नहीं मिलनी चाहिए। और आज हमने सवेरे अपने ऑफिस से एक लेटर भी सारे BOs को जारी कर दिया है कि कोई भी, आप अपने सारे CRC हेड्स को ये बात कह दें कि कोई भी बच्चों से ऐसा कार्य जो उनकी शारीरिक क्षमता से ज़्यादा को बिल्कुल भी नहीं आपने करवाना है। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, आप उनको पढ़ाई।
तो हरियाणा में गेहूं की खरीद को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने नूंह की मंडियों का दौरा किया। खरीद को लेकर राव नरेंद्र सिंह ने सरकार को घेरा और नए नियमों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सरकार ने जानबूझकर ऐसी शर्तें रखी हैं, ऐसा राव नरेंद्र ने कहा और कहा कि सरकार किसानों को परेशान कर रही है। तो नए नियम जो हैं उनसे किसानों को परेशानी आ रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। और खुद कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, वो मंडियों में दौरा करने पहुंचे और राव नरेंद्र सिंह ने सरकार को घेरते हुए नए नियमों को लेकर निशाना साधा। अभी आए हैं, किसान बहुत परेशान है। एक तो प्रकृति की मार पड़ रही है कि इस समय बेमौसमी वर्षा हो रही है। बेमौसमी वर्षा से नमी और बढ़ रही है। खास तौर से मैंने ताउड़ में चेक किया कि जो सरकारी अधिकारियों के पास जो मशीनें हैं, उन मशीनों में फर्क है। जो किसान आस मोहम्मद नाम के हमें मिले, उनकी जो गेहूं की ढेरी हमने चेक कराई, 13 पॉइंट कुछ आया। व्यापारी भाइयों से जो मशीन मंगाई गई उसमें 9 पॉइंट कुछ आया। तो देखिए आप 4-4 पॉइंट ज्यादा का फर्क है। तो ये सब चीजें साबित करती है कि सरकार की मंशा में फर्क है। सरकार घोषणा करती है हम एमएसपी पे हर माल खरीदेंगे, कितना माल आपके पास पहुंच रहा है मंडियों में देखिए पूरी हरियाणा में। वहीं रोहतक में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक हुई। इस बैठक में इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है, चाहे चुनाव हो या नहीं। निगम का चुनाव जब भी होता है या पालिका का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कोर ग्रुप की बैठक होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड उसमें निर्णय लेता है। और पीछे भी जिस प्रकार से हम निर्णय लेते रहे हैं, निगम के चुनाव हमेशा हम सिंबल पर लड़ते रहे। पार्षद का चुनाव भी सिंबल पर लड़ते हैं, हमारा मेयर का चुनाव भी सिंबल पर लड़ते हैं, और जो परिषद के चुनाव है वो चेयरमैन के चुनाव हम पहले भी सिंबल पर लड़ते रहे हैं। पार्षदों के भी हम जब कार्यकर्ता जो मांगता है उसको सिंबल देने का काम करते हैं। तो वहीं किसानों को जहां फसलों से नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं करनाल नेशनल हाईवे पर बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया और इस दौरान फिसलन की वजह से कई वाहन एक दूसरे से टकरा गए। पहले सीटीयू की बस डिवाइडर से टकराई, उसके बाद ट्रक और पंजाब रोडवेज की बस की टक्कर हो गई। इस पूरे हादसे में 3 से 4 लोग घायल हो गए। चलने दे, फर्स्ट लाइन तो चलने दे, फिर इतना है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।